नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी ताकि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई और बड़े कदम उठाने की भी घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मान लिया है कि भारतीय वायुसेना के हमलों में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम बना हुआ है और माना जा रहा है कि रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता होगी। इस पूरी स्थिति को रक्षा विशेषज्ञ कैसे देख रहे हैं और रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते दबदबे को लेकर दुनिया में क्या संदेश गया है, इन सब मुद्दों पर रक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कई बड़ी बातें कही हैं। देर आए दुरुस्त आए, अगर देर भी एडमिट करने में देर कर रहा है पाकिस्तान तो कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वही स्टेटमेंट बनाएगा जो आर्मी चीफ बोलेगा। अगर आर्मी चीफ बोलेगा ये नहीं बोलो तो नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को रन करती है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अब वो एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे बेसिस पे, नूरगांव बेस पे, सरगोदा पे और बाकी बेसिस पे हमला किया है और हमारे कई बड़ा माल का नुकसान हुआ है, कंस्ट्रक्शन का नुकसान हुआ है, रनवेज का नुकसान हुआ है। किराना हिल्स में अटैक हुआ, सरगोदा, वहां नुकसान हुआ। मानने लग गए हैं। क्यों मानने लग गए हैं? क्योंकि उन्होंने जो गिड़गिड़ाए जो थे अमेरिका के पास कि संधि कराओ, संधि कराने के लिए दबाव यही था कि हम पे एयर अटैक हो रहा है। और उसके ऊपर से अब ये भी मान गए हैं कि हमारे जो चाइनीज जेट थे उसके ऊपर भारत ने एंगेज किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करी अपनी होम मेड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। तो इसको जैसे उनके जितने भी जहाज थे उनको उनकी मिसाइल जो आई उनको किस तरीके से हमने नेगेट किया। MQ-9 जो भी है उनकी मिसाइल, कई मिसाइल आई उनको हमने नेगेट किया। जहाजों को क्या कहते हैं, उनके जहाज इतने एफिशिएंट नहीं प्रूव हुए, J-17, J-20, J-10 वगैरह जितने की वो कहते हैं। तो चाइना को ये बहुत फिक्र हो गई है और इसीलिए ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे चाइना का भी दबाव था कि पीस नेगोशिएशन की या उसकी सीज फायर के लिए बात की जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके इक्विपमेंट की इतनी बदनामी हो। देखिए, इसमें क्या होता है, जब आपका इक्विपमेंट अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, वर्ल्ड मार्केट में आपका ट्रेड गिर जाता है और उसमें प्रॉब्लम आती है। आपकी जो कंपनी है वो घबरा जाती है। बोइंग और एयरबस के बीच में यही प्रॉब्लम है। कहीं बोइंग की जो प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है तो बोइंग कंपनी हिल जाती है और उस खबर को दबाने की कोशिश करती है। हर एक कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट को करती, और चाइनीज प्रोडक्ट का नाम अगर बदनाम हो तो चाइनीज को भी फिक्र आएगी, सब कंट्रीज को फिक्र आती है, अमेरिका को फिक्र आएगी। तो ये भी एक रीजन था। चाइनी का प्रेशर भी था और बाकी गुहार उन्होंने जो लगाई थी अमेरिका को, उन्होंने जो गिड़गिड़ाए थे वो भी था। तो सम टोटल बात ये है कि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि जब प्राइम मिनिस्टर कबूल करता है तो मतलब दुनिया को प्राइम मिनिस्टर की आवाज और स्टेटमेंट ज्यादा पसंद होता है। तो उन्होंने कहा हाँ, अब पाकिस्तान मंजूर कर रहा है। इसका मतलब ये है हमारा जो अभियान है आत्मनिर्भर भारत, वो बिल्कुल सही और खरा उतर रहा है। हमने जहां भी अटैक किया, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश, ये सब हमारे होममेड हैं या जॉइंट वेंचर या होममेड है, हमने बनाए हैं। इसकी खासियत यही है। और जो हमने बाहर से भी लिया है उनको इस अब दायरे में अमेलगमेट करके, कोऑर्डिनेट करके हमने इस्तेमाल किया। तो ये भारत की उपलब्धि है और ये भारत ने जो हमको सक्सेस हासिल हुई है, ये उसका नमूना है। ब्रह्मोस मिसाइल सर काफी इस्तेमाल की गई है। ये ब्रह्मोस मिसाइल सबसे बड़ा है, ये है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। जिस तरह के लोग कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने इस्तेमाल की, भारत में नहीं। ये क्रूज मिसाइल वो होती है जो धरातल से ऊपर, यहां तक कि 3 मीटर 10 मीटर, उससे भी नहीं, 3 मीटर से भी नीचे ये फ्लाई कर सकती है, हगिंग द ग्राउंड और सुपरसोनिक स्पीड पे। कई मिसाइलें होती हैं सबसोनिक स्पीड पे, मैक 1 नहीं के ऊपर, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर नहीं फ्लाई कर रही होती। ये मैक 3 पे फ्लाई करती है, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और
अभी तो 300 किलोमीटर तक जा सकती है। हमने MTCR में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम साइन किया हुआ है और उसके तहत अब और R&D हो रही है और हम इसको बता के हम अपने रेंज का इंक्रीज करने का भी ब्रह्मोस का हो रहा है। ब्रह्मोस का 450-500 किलोमीटर के बाद और भी इंक्रीज रेंज की बात होगी और ब्रह्मोस को ये काफी हैवी मिसाइल है और हैवी वॉरहेड है, तो जब लगता है तो धमाका बहुत जबरदस्त होता है। इसका मोमेंटम भी इतना सारा है और इसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकते आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। और इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर की स्पीड कुछ होनी चाहिए। देखिए, जब आप रडार को मिसाइल को पकड़ते हैं तो आपका जो वेपन लॉन्चर है उसको पता होना चाहिए मैं कहां पे मिसाइल फायर करूं कि इंटरसेप्ट ये होगा। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पे एम करेगा ताकि आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट ये होगा। इसका आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्योंकि एक तो आप देख ही नहीं रहे ये कहां से आ रही है, ये लो फ्लाई करती है। ये बात जो है ये बहुत प्रॉब्लम है और इसकी रेंज इतनी है कि आपका एयरक्राफ्ट जो है को टारगेट पे जाके नहीं फायर करना, आप 200-250 किलोमीटर दूर फायर करिए, उसको लिए आप अपने बॉर्डर में रह के फायर कर सकते हैं और मिसाइल जाके अपना काम करेगी। ये बात है। हमने ये थोड़ी करें कि हमने सरगोदा के ऊपर एयरक्राफ्ट लेके गए, नहीं, हम पाकिस्तान के ऊपर एयरक्राफ्ट नहीं लेके गए। तो हाँ, POK वगैरह में हो सकता है, वहां नहीं लेके गए, वहां पे हमारी मिसाइलों ने काम किया। और ये खासियत है क्रूज मिसाइल की। ये सी स्किमिंग भी होती है, ये एयर लॉन्च भी है, सबमरीन सी लॉन्च भी है, ग्राउंड लॉन्च भी है और सबमरीन लॉन्च भी बन रही है। तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल का कमाल। अब हल्का भी बनाएंगे ताकि ये भी देख रहे हैं, अभी जहाज एक मिसाइल ले जाता है, अब ये भी प्लान हो रहा है कि एक जहाज 3 मिसाइल ले जाए हल्का बना के उसको। देखिए, इसमें भारत की जो नीति है वो क्लियरली जो होगी, हमारी डॉक्ट्रिन जो कहेगी और हमारा प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से बात होगी। क्या हम भारत कश्मीर के मुद्दे भी उनको डिस्कस करेंगे? डिस्कस तब करेंगे जब वो टेररिज्म खत्म करेंगे। नो डिस्कशन, नो टॉक्स विद टेरर। आप टेरर बंद करिए, बात करिए। आप टेरर बंद नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, सिंपल सी चीज। तो शाहबाज शरीफ कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, पर हम भारत का हमारी कंडीशन ही है टेरर बंद करिए। नो ट्रेड विद टेरर, नो टॉक्स विद टेरर, बात खत्म। सो अगर वो टेरर बंद करने की बात करते हैं कि हम टेरर बंद, अब टेरर को पाकिस्तान बंद कैसे करे? टेरर के सहारे ही तो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल में है। टेरर के सहारे कश्मीर का मुद्दा लाइव रखा है, टेरर के सहारे। और टेरर और विद हेल्प ऑफ स्लीपर सेल इन इंडिया, ये है मशीनरी। भारत स्लीपर सेल को काबू में कर रहा है। अब पाकिस्तान को लाले पड़ गए कि अब क्या करें। उनका टेररिस्ट पहले तो बड़ा गेस्ट बन के जाता था कश्मीर में, आराम से जम्मू कश्मीर या कहीं भी, या भारत के किसी भी, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी जाता। स्लीपर सेल हैं, सिर्फ कश्मीर में नहीं है, वहां तक स्लीपर सेल हैं जो मदद करते हैं, जो पाकिस्तान से समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का झंडा दिखाते हैं, वो सब टेररिस्ट हैं। तो वो सब सपोर्टर हैं। सपोर्टिंग टेररिज्म इज ऑल्सो टेररिज्म। तो वो भी आप देखिए। तो अब भारत की नीति क्लियर हो रही है और क्लियर में हमको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। भैया टेरर बंद कर दिया, आइए टेबल पे बैठिए। टर्की ने शिकायत करी है, आवाज उठाई है कि इंडिया ने सेलिबी जो उनकी कंपनी है जो एयरपोर्ट सेफ्टी के इक्विपमेंट और एयरफोर्स ग्राउंड हैंडलिंग के इक्विपमेंट भारत को बेच रही है, उसका भारत ने जो सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया है। क्यों ना करे? टर्की पाकिस्तान को आर्म सप्लाई कर रहा है, ड्रोन सप्लाई करे या बरख्तियार। वो ड्रोन जिसको भारत ने मार गिराया, पर वही ड्रोन जिसने हमारे लोगों पे हमला, हमारे नियतों पे हमले की बात करी थी। मेरे हिसाब से टर्की इज अ पार्ट ऑफ द क्राइम, पार्ट ऑफ द गेम। जब टर्की ये कर सकता है तो हमको टर्की के साथ ट्रेड की क्या जरूरत है? नो टेरर विद ट्रेड पॉलिसी है आपकी, तो कोई जरूरत नहीं है। हमने बिल्कुल ठीक किया। टर्की को सबक सीखना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते वहां पे इस्लाम के नाम पे आप, क्योंकि टर्की इस्लाम का वो खलीफा बनना चाहता है, वो चाहता है कि वर्ल्ड में इस्लाम बॉडी में वो लीडर बने। और पाकिस्तान का फेमस हो चुका है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर मरवाया है तो पाकिस्तान आर्मी ने मरवाया मुसलमान देशों में जाके।
वहां पे सिक्योरिटी के देख के उन्हें जियाउल हक था, परवेज मुशर्रफ था, उन्होंने रिकॉर्ड नंबर के लोग मरवाए हैं। तो ये बड़े फेमस हो गए थे। टर्की इसका इस्तेमाल करना चाहता पाकिस्तान का कि मेरे साथ पाकिस्तान रहे, तो उसको सप्लाई कर रहा है। वो क्यों? कि खलीफा बनना चाहता है। तो टर्की के अपने जो एम्बिशंस हैं उसको पूरा करने के लिए इस्लाम के नाम पर हमारे से ट्रेड भी करना चाहता है और हमारे लोगों को के खिलाफ काम कर रहा है। तो उसके लिए एब्सोल्युटली क्लियर स्टेप उठाया है प्राइम मिनिस्टर और हमारे गवर्नमेंट ने कि नो ट्रेड विद टर्की। सेलेब एविएशन और नो सेलेब एविएशन वो जाएगी। देखिए, ये एक बहुत उम्दा स्टेप होता है। ये जो डिस इन्फॉर्मेशन होती है और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो मीडिया में जाके बड़ा ट्विस्ट हो जाती है। इसलिए हमारे जो वेल रेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनकी टीम जाएगी और उनकी टीम जो भारत की जो पॉलिसी है, भारत का स्टैंड है, भारत ने जो अचीव किया है, भारत जो आगे जो भारत की जो आत्मनिर्भरता की बात है और वासुदेव कुटुंबकम का जो स्पिरिट है, उसको आगे दिखाएंगे कि देखिए हम लड़ाई में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हम दुनिया का भला चाहते हैं। अगर हमारे पे अत्याचार होगा इस तरीके से हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। ये स्टैंड हर एक कंट्री में क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर ये भारत हम क्लियर ना करें, न्यू दिल्ली के अंदर ही लोगों को बड़ी वो हो जाएगी, उल्टी भावना, गलत फहमियां हो जाएंगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन ठीक नहीं आ रही। इंफॉर्मेशन का ठीक होना एक बहुत जरूरी चीज होती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक मेथड ऑफ वॉरफेयर है। राइट इंफॉर्मेशन और अपने लोगों पे पहुंचे, आपका स्टैंड क्लियर हो, तब आप देखेंगे कि वर्ल्ड की ओपिनियन क्या होती है। पहले हमारी ओपिनियन ही लोगों को पता थी, क्योंकि हमारा इसमें इस महकमे में हम बड़े कमजोर थे। अब नहीं है, ये रियलाइज किया है, ये पॉलिसी है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और शशि थरूर इसको लीड करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। देखो, शशि थरूर बड़े एकेडमिक तबके के आदमी हैं। उनकी एकेडमिक नॉलेज, उनका एक्सप्रेशन और उनका देश प्रेम, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो और कांग्रेस के माना कांग्रेस के हैं, पर ये जो अब भावना अब पैदा हुई है, कांग्रेस के एमपी को हमारे साथ जाना, इसका मतलब है भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन अब स्टेबल हो गई है। कांग्रेस भी बीजेपी का नजरिया देख रही है, देशभक्ति की भावना उनमें भी है और वो सोचते हैं, वो कह रहे हैं कि हम मिलके ये दुश्मन का सामना करेंगे। ये अपने आप में वर्ल्ड को ये मैसेज जाएगा कि देखिए, आप में हमारा अंदर का मामला होता, पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, बट जब देश पर संकट आता है सब एक है। ये जो नमूना भारत के डायस्पोरा पे जाएगा, वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। वहां पे भी कांग्रेस बीजेपी का ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। वहां सब देश एक होंगे, इंडियन। तो ये जो मैसेज 40-50 जो हमारे एमपी जाएंगे, ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। मैं तो सोचता हूं हमको अभी ऐसा मौका मिलता तो हम भी भाग्यवान होते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।